तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। और आज यहाँ पे 5% का अपर सर्किट दिखाई दे रहा है। देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ है ना, वो यहाँ पे कल का न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन आज हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा कुछ जानेंगे। लेकिन जो यहाँ पे आपका मेन जो है ना, जो सबसे मेन यहाँ पे एक टारगेट जो दिखाई दे रहा है, जो सबसे मेन जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है जियो फाइनेंशियल में, उसका वजह क्या है और यहाँ पे क्या है वो पहले आप जान लो। तो देखो यहाँ पे AGM, ठीक है, जैसे ही आपको AGM में यहाँ पे मुकेश अंबानी साहब का जैसे ही एक बड़ा बयान आपको आता है, स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रॉकेट जैसे यहाँ पे गेन दिखाई देता है। देखो कुछ दिनों से स्टॉक यहाँ पे लगातार आपको एक अच्छा रिटर्न ही शेयर कर रहा है। और मैंने शेयर किया था 202 के भाव पे, जब ये स्टॉक आपको 203 204 जब ये चलते हुए दिखाई दे रहा था, मैंने क्या बोला था कि देखो यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू से यदि स्टॉक को यहाँ पे देख रहे हो ना, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कंपनी के बिजनेस यदि यहाँ पे आगे ग्रो कर सकता है, तो आप जरूर इसके बारे में सोच सकते हो। देखो मैं यहाँ पे पर्सनली ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ आप यहाँ पे बाई करो सेल करो, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन जहां तक यहाँ पे मेरा सवाल है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और टेक्निकल क्या बता रहा है। लेकिन डिसीजन तो यहाँ पे आप ही को लेना है। और यदि आप डरोगे ना कि हाँ स्टॉक का जो प्राइस है उस समय 200 था, यदि हम लोग बाई कर लेते तो शायद ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे 150 आ जाए, तो देखो कोई भी स्टॉक कोई गारंटी नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि शायद ये अभी चला है 231, ये आपका 150 में स्टॉक आ जाए, तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 230 से ये आपका 300 भी चला जाए। तो यहाँ पे अप साइड का या फिर डाउन साइड का कोई भी गारंटी नहीं होता। बस यहाँ पे एक चीज़ को ही आप सही से समझ सकते हो, जो है कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल, ठीक है। उसके सिवाय आप कुछ भी सही से पता नहीं लगा पाओगे और आप 100% श्योर यहाँ पे नहीं हो पाओगे कि हाँ स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इस बात को समझो। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जो क्या न्यूज़ था, पहले हम लोग उसे जानते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सही से जानेंगे कि क्या अभी भी हम लोग कुछ यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसका टारगेट यहाँ पे क्या हो सकता है जो आप लोग जानना चाहते हो। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोग को सही से समझ में आएगा। लेकिन पहले कवर करते हैं न्यूज़। तो देखो पहले तो यहाँ पे आप जो है जान लो कि आज है आपका बुधवार, ठीक है। और आज के दिन यहाँ पे जो अपर सर्किट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, उसका वजह क्या है, कहीं ना कहीं एक ब्लॉक डील। देखो यहाँ पे प्री मार्केट ट्रेड में ही जो है ना 12.7 लाख शेयर का जो चेंज आपका हैंड यहाँ पे हो चुका था। एक हाथ से दूसरे हाथ यहाँ पे ये चला गया था, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे प्री मार्केट में ही इसका एक धमाकेदार जो है सेशन ही दिखाई दे रहा था, और इसलिए ये स्टार्टिंग से ही 5% अपर सर्किट में आपका ओपन होता है। तो क्या आप बाई कर सकते हो? भाई अभी आप कैसे बाई करोगे, क्योंकि अभी ये अपर सर्किट में चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते। ये चीज़ के बारे में आपने सही से जो समझ लिया होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये डाउट रखते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो ना कि जो और सब जो न्यूज़ क्या था, सबसे पहला था जो मैंने बोला AGM। क्यों? क्योंकि देखो AGM में जो है ना, यहाँ पे जो बयान आपको आता है कंपनी के द्वारा, जो सबसे खास है, देखो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि जो जियो फाइनेंशियल यहाँ पे इंश्योरेंस सेगमेंट में आते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि ऐसा टारगेट भी उनका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 4 बिजनेस में। पहला यहाँ पे आपको जो रिटेल लेंडिंग, दूसरा यहाँ पे आपका AUM पे आपका एसेट मैनेजमेंट आपका हो गया, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड आपका डिजिटल पेमेंट। जो मैंने क्या बोला था कि देखो सबसे पहली बात ना, जो मेन जो यहाँ पे टारगेट है वो यहाँ पे फोन पे और पेटीएम। मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया भाई, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको मैंने बताया था कि जो आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस को टक्कर देने वाला है, पहले यहाँ पे इनका टक्कर होने वाला है पेटीएम और फोन पे जैसे कंपनी से, क्योंकि यहाँ पे ये डिजिटल पेमेंट में आने वाला है। फिर यहाँ पे लेंडिंग, फिर आपका एसेट मैनेजमेंट, जो आप जानते हो कि ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया है, वो सबसे बड़ा इनका एक प्लस पॉइंट था। और ब्लैक रॉक भी बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे साथ देने के लिए तैयार हैं जियो फाइनेंशियल के साथ, ठीक है। और आप जानते हो कि यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन का भी यहाँ पे ये बोलना था कि अब हम लोग यहाँ पे भारत का जो है कहानी लिखने वाले हैं, और हम लोग लेट आए हैं, लेकिन हम लोग जो है स्टार्टिंग से ही सारा कुछ जानकर समझकर इसलिए लेट आए, और अब हम लोग यहाँ पे फास्ट आपको मूवमेंट दिखाएंगे। तो ये जो बयान जब आपको आता है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इन्वेस्टर का जो हौसला होता है वो यहाँ पे बुलिश हो जाता है, क्योंकि मेन कंपनी का होता है बिजनेस, ठीक है। और जब कंपनी का बयान ही, जब कंपनी का मेन जो करता धरता है, यदि उनका बयान जब आपको सही आता है, जब उनका एक आपको बुलिश रिएक्शन आता है, तो फिर कहीं ना कहीं लोग खुश होते हैं। और इस चीज़ को समझो, और इसलिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी अच्छा खासा माल उठाया था 754 करोड़ का, ठीक है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.72 करोड़ शेयर उस समय भाव था यहाँ पे 202 रुपया 80 पैसा, जब ये आपको लोअर सर्किट में चलते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैंने शेयर किया था उस समय। फिर देखो यहाँ पे जानते हो कि कल का न्यूज़ क्या था कि प्रमोटर एंटिटी जिनका नाम है जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर, उनका भी यहाँ पे
5 करोड़ शेयर बाई होते हुए दिखाई दिया। प्राइस देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए ये आते हुए दिखाई दिया था, तो इसलिए प्राइसमेंट आपका क्या था ना एक्सेप्ट में 208 से लेकर 11 के बीच में, मतलब 208 से लेकर 211 के बीच में उन्होंने यहाँ पे बाई किया है ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 करोड़ शेयर, और इसलिए एक गजब का कल भी गेन दिखाई दिया था। तो इस बात को समझो, सबसे मेन यहाँ पे बुलिश का साइन यही है। और मैं इसलिए अब यहाँ पे आपको क्या बोलना चाहूँगा कि टारगेट यहाँ पे बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंपनी का बयान और यहाँ पे ब्रोकर के द्वारा और यहाँ पे म्यूचुअल फंड के द्वारा जब बाइंग सेलिंग होते हुए दिखाई देता है ना, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन होता है, एक गुड साइन है। तो निश्चिंत होकर होल्ड करिए। चलो यदि आपको ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है, एजीएम आपको आएगा, ठीक है, और ये जो कंपनी का बयान है वो तो यहाँ पे खास था ही, साथ साथ जो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमेशा आते हुए दिखाई देगा, लेकिन जो कोई नहीं बिगड़ेगा वो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो, एजीएम आपको 1 साल में आएगा, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हमेशा आते हुए दिखाई देगा, टारगेट भी कोई ब्रोकर यहाँ पे ज़्यादा देंगे तो कोई कम देगा, लेकिन कंपनी का बिजनेस यदि सही आपको लगता है ना, तो फिर ये टारगेट से देखकर या फिर आप लॉस का टारगेट को देखकर कभी भी आप यहाँ पे घबराओगे नहीं और आप माल उठाते रहोगे। ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत से लोग ने यहाँ पे आपको लॉस बुकिंग कर ली होगी ये सोच करके कि शायद स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे आ जाए 150 में या फिर 100 रुपये में, क्योंकि 261 से 202 के भाव, तो मतलब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो गया। तो बहुत से लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी होंगे, ठीक है, इस बात को समझो। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि काश मैं यहाँ पे सेल नहीं करता, मैं यहाँ पे होल्ड करके चलता। तो इसलिए ऐसा गलती आप मत करो, होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। और देखो, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है और यदि आप ओपन कराने के लिए सोच रहे हो ना, तो आप ज़रूर हमारे लिंक से ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 यहाँ पे ब्रोकर है, पहला पेटीएम मनी और दूसरा यहाँ पे अप स्टॉक, जिनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोनों ही यहाँ पे जो है क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर है। तो यहाँ पे पेटीएम मनी में अभी 15 दिन का जो है नो ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो डाउट बचे कमेंट पे पूछना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।